कैसे हो दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ताका के एपिसोड नंबर 11 को। अब तक हमने देखा कि क्लास में एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है। इसका नाम ऊंची होता है। ये क्लास में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, खासकर लड़कियों के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा श्रोता है वो भी कहता है कि मैं भी रेस के अंदर आ गया हूँ। ये रेस होने वाली है जो डिसाइड करेगी प्रिंस का रोल किसे मिलेगा। इन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। क्लास के सभी बच्चे इन दोनों की बातें कर रहे होते हैं और हमारी क्वीन का रोल करने वाली है नन अदर देन ताका। अब ताका इन दोनों के बीच में वोटिंग कराने का डिसाइड करती है। इस वोटिंग के द्वारा पता चलेगा कि इन दोनों में से प्रिंस का रोल किसे मिलेगा। और वोटिंग का रिजल्ट जब आता है तो हमें पता चलता है कि जो हमारा श्रोता है वो एक वोट से हार जाता है। मतलब समझ सकते हो कि श्रोता के साथ कितनी बुरी हो जाती है। उसके बाद ही हमें पता चलता है श्रोता माफ़ी मांग रहा होता है ताकामी से और इसके ऊपर ताकामी कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद श्रोता कहता है क्या तुम उसे मेरी जगह पर रखोगी। इसके बाद ही हमारी ताकामी कहती है कि नहीं नहीं, तुम बहुत ही गलत समझ रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और अगर ओजी प्रिंस का रोल करेगा तो उसके बराबर में एक सैनिक का रोल भी है और वो सैनिक का रोल तुम ही करोगे। इसके बाद यहाँ पे श्रोता भी उससे काफ़ी सारी बातें कर रहा था, लेकिन बातों बातों में वो कहता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को शायद ही कोई स्टेज पे एक साथ देखना चाहेगा। ये सारी बात सुन के ताकामी कहती है सवाल तो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इसके कोई मज़े लेने वाला है या फिर मज़े लेगी। ये सारी चीज़ें इसी के बाद ही हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं अपने अपने रोल्स के लिए और ताकामी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। यहीं पे हमें दिखाया जाता है जो श्रोता है वो भी अपने रोल के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था। तब यहाँ पे ताकामी सभी का मोटिवेट करते हुए कहती है कि सारे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो सभी को एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहना है। उसके बाद ही एक लड़की आती है जो कहती है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है प्रेसिडेंट। जिसके बाद ताकामी भी कहती है। यहीं पर हमें श्रोता को दिखाया जाता है जो उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन तभी श्रोता के सिर पर एक लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है और उसका सर फूट जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन तभी पीछे से ताकामी ने आती है और वो कहती है कि श्रोता अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकते हो, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। असल में यहाँ पे जो श्रोता है उसे एक पेंटिंग के अंदर एक पोल बनाना होता है जहाँ पर वो ताकामी निशान की मदद कर रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें और स्टूडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसको काफ़ी गुस्से की नज़र से देख रहे थे। ये चीज़ श्रोता भी ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद वो थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन तभी ताकामी निशान कहती है क्या हुआ श्रोता, तो वो कहता है कुछ भी नहीं। लेकिन अचानक से एक लड़की चली आती है और जो कह देती है श्रोता तुम्हारी पेंटिंग में कुछ गलती है। यहाँ पर हमें दिखता है कि श्रोता ने जो पोल है वो थोड़ी पास में बना दिया था, इसकी वजह से सारे जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहे थे। यहाँ पे ताकामी निशान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण इसी समय ही वो अपनी एबिलिटी यूज़ करने लगती है। यहाँ पर तभी टाइम पीछे हो जाता है और श्रोता को भी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। ताकामी निशान एक जगह पर आकर श्रोता को बुलाने लगती है और श्रोता समझ जाता है और वो अपने काम पे लग जाता है। लेकिन तभी एक लड़की आती है और वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चिल्लाने लगती है। जिसके बाद ताकामी निशान उस जगह से निकलती है और वो उससे बातें करने लगती है। और इसी सिचुएशन में हमारे श्रोता को यही काम करना होता है। भाई लिटरली देख सकते हो क्या सिचुएशन है। श्रोता इसी सिचुएशन में अपने काम को पूरा कर लेता है, लेकिन वो काम पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाता। यह चीज़ हमारे ताकामी ने भी नोटिस कर लेती है। फिर उसके बाद ताकामी ने और लोगों की मदद करने के लिए चली जाती है। इसके बाद जो काम हमारे श्रोता ने ढंग से नहीं कर पाया था वो हमारी ताकामी निशान सही ढंग से कर देती है। और यहाँ पर श्रोता कहता है माफ़ करना प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद वो पूछता है कि आपने सब किया कैसे, तो वो कहती है ये एक सीक्रेट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सिंड्रेला की ड्रेस है वो भी आ चुकी थी। यहाँ पर ताकामी निशान जब सिंड्रेला की ड्रेस पहनती वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी। ये सारी चीज़ें श्रोता भी देख रहा था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा रहा था। अब रात हो जाती है। रात के समय चारे और तान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और ताकामी निशान सभी का थैंक यू कहती है कि कल्चरल फेस्टिवल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारा जो श्रोता वो भी घर जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन तब यहाँ पे ताकामी का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और रूफ टॉप के ऊपर उसे मिलने के लिए बुला ही रही होती है। यहाँ पर हमारा श्रोता काफ़ी पहले आ जाता है और उसके बाद ताकामी भी आ जाती है। इस बार ये दोनों रूफ टॉप के ऊपर बैठकर बातें करने लगते हैं और ताकामी कहती है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। पता नहीं हम फिर से एक साथ
कब काम करें। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हमारी जो ताकामीन है वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें याद आएंगी। इसके बाद ही वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए मैंने तुम्हें अकेले में बुलाया। इसके बाद यहाँ पे श्रोता कहता है कि 1 मिनट तुम मेरी बातें सुनो। यहाँ पे जो ताकामीन इंसान है वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहनी है, और वो ऐसा कहती है, अपने सारी हिम्मत जुटाती है और फिर श्रोता की तरफ बढ़ने लगती है। वो धीरे धीरे अपने कदम श्रोता की तरफ बढ़ाती है और अपने हाथ से श्रोता के हाथ को पकड़ती है। श्रोता भी ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर ताकामीन इंसान काफ़ी ज़्यादा ही शर्माने लगती है और उसकी क्यूटनेस को देखकर हमारा श्रोता समझ जाता है। यहाँ पर ताकामीन इंसान कुछ बोलते उससे पहले उसे एक छींक आ जाती है, जिसके बाद हमारा श्रोता कहता है कि मुझे पता है आपको सर्दी हो गई है, और श्रोता अपने कोट को उतारकर उन्हें पहना देता है और कह देता है कि आपका रोल बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर जो ताकामीन इंसान है वो थोड़ा शर्माने लगती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो ताकामीन इंसान है वो नेक्स्ट डे सभी को बताती है कि हमारी एक रिहर्सल है, तो सभी लोग तैयार हो जाना। जिसके बाद सारे लोग इसके ऊपर एग्री कर देते हैं, लेकिन हमारा श्रोता जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था अपने रोल के प्रति। ये सारी चीज़ें ताकामीन इंसान भी नोटिस कर लेती है और वो सोचती है कि श्रोता सच में बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो वो श्रोता का हाथ पकड़ के उसे एक जगह लेकर जाती है और वो कहती है मुझे पता है कि तुम अपने रोल के प्रति बहुत ज़्यादा नर्वस हो। इसकी वजह से श्रोता समझ जाता है, लेकिन वो कह रहा था कि मैं किसी और चीज़ की वजह से नर्वस हूँ। इसके बाद ही हमारे श्रोता और ताकामीन इंसान गोश्त रूम में चले जाते हैं, यहाँ पर उन्हें कोई ना देखे। यहाँ पर हमारा श्रोता जो है वो समझ जाता है कि गोश्त रूम इतना भी खतरनाक नहीं है, लेकिन वो देखता है कि ताकामीन इंसान डरी हुई है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर ताकामीन इंसान डरी हुई थी, बट वो ऐसा प्रिटेंड बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पर हमारा श्रोता कहता है कि मैम यहाँ से हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ताकामीन इंसान कहती है बिल्कुल मत डरो, हम लोगों को आगे चलना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे एक गोश्त आ जाता है, जिसे देखकर ताकामीन इंसान तुरंत ही अपनी एबिलिटी का यूज़ कर लेती है। एबिलिटी का यूज़ करने के बाद टाइम फिर से रिवाइंड हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो ताकामीन इंसान वो कहती है नहीं मैं डरी नहीं थी, मैं बिल्कुल डरी नहीं थी। इसके बाद श्रोता बिल्कुल समझ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही डरी हुई है। इसके बाद फिर से एक और बंदा श्रोता के ऊपर हमला करता है और इसे देखकर हमारा जो ताकामीन इंसान है वो फिर से अपना टाइम को रिवाइंड करती है। टाइम रिवाइंड होने के बाद ताकामीन इंसान श्रोता से कहती है श्रोता तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और उसके बाद ही ताकामीन इंसान के साथ हमारा श्रोता आगे बढ़ने लगता है और वो सोचता है सच में प्रेसिडेंट तो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है। जिसके बाद ही हमारी प्रेसिडेंट कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। इसके बाद श्रोता माफ़ी मांगता है, लेकिन अचानक से एक स्पाइडर हमारे ताकामीन इंसान के पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद ही वो श्रोता के साथ चिपक जाती है। उसके पोंग देखो भाई कहाँ पर है। इसके बाद ही कुछ स्पाइडर छत के ऊपर से निकलते हैं, जिनको देखने के बाद हमारी ताकामीन इंसान की जो आँख है वो फटी की फटी रह जाती है और वो उस जगह से दूर भागने लगती है। हमारा श्रोता कहता है कि मैम रुक जाओ, मेरे लिए रुको तो सही। और श्रोता देखता है कि ताकामीन इंसान तो कुछ अलग ही पोजीशन में लटकी हुई है, लेकिन हमारा श्रोता नोटिस कर लेता है कि कुछ और लड़कियां उनकी तरफ बढ़ रही है। इसकी वजह से जो हमारा श्रोता है वो कुछ ना कुछ सोच रहा था। वो सोचता है कि अगर उन लड़कियों ने मैम को इस हालत में देख लिया तो उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद जो श्रोता है वो ताकामीन इंसान के साथ मिलकर उन दोनों को डराने लगता है एक गोश्त स्पाइडर बन के। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से डर कर चली जाती है और कहती है तो बिल्कुल डरावना नहीं था। हमारे ताकामीन इंसान और श्रोता दोनों ही बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमारा श्रोता माफ़ी मांगता है ताकामीन से। अब वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो वैसे भी तुम्हारे डर को दूर करने के लिए गए थे, तुम काफ़ी डरे हुए थे। जिसके बाद हमारा जो श्रोता कहता है थैंक यू सो मच मैम। फिर उसके बाद वो दोनों ऑफिस में जाते हैं, जहाँ जाकर उनको पता चलता है कि जो ओजी है वो अब तक नहीं आया है। इसके बाद ही हमारे सारे लोग देखते हैं कि ओजी की एंट्री होती है। वो कहता है कि माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन हम देखते हैं कि हाई के हाथ में प्लास्टर हुआ पड़ा है, पाँव टूटा हुआ है, ज़रूर ट्रक से एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन ओजी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब उसे हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर ताकामीन इंसान से हमारे श्रोता कहता है कि तुम उसे अपनी एबिलिटी से बचा भी तो सकती थी। लेकिन ताकामीन इंसान कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं। इसके बाद वो कहती है कि हमें किसी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। रिप्लेसमेंट के बदले में हमारे जो क्लास मेंबर है वो सब डिसाइड करते हैं कि जो हमारा अगला प्रिंस होगा वो श्रोता ही बनेगा। तो वैसे अगले वीडियो के अंदर हमको पता चलने वाला है कि जो हमारा श्रोता है वो इस रोल को सही से निभा पाएगा या फिर नहीं। तो वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।